हेलो साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जाम सिटी बाय एनके में। मैं नितेश आज आपके सामने एक छोटा सेशन लेकर आया हूँ भाग का। बच्चों, ऐसा होता है भाग जो होता है डिवाइड, छोटे बच्चों पर भी नहीं आता, कुछ बड़े बच्चों पर भी नहीं आता। भाग भाग कैसे दिया जाता है, ठीक है। तो मैं आज आपको सिखाऊंगा कि भाग कैसे देते हैं, ठीक है बच्चों। क्लियर? तो आज जानते हैं एक छोटे से सेशन से कि भाग कैसे दिया जाता है। मैं आपको छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी संख्या का भाग देना सिखाऊंगा कि कैसे दिया जाता है। मैं आपको मेथड बताऊंगा बच्चों। मैंने इससे पहले वाले सेशन में भी बताया था, मैंने गुना करनी सिखाई है बच्चों। गुना करने में मैंने बताया था आपको टेबल याद होने चाहिए, बिगर टेबल के आप गुना भाग नहीं कर सकते, ठीक है। तो आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं एक छोटा सेशन, जैसे कि आपको थंबनेल में भी दिख रहा होगा कि भाग करना। आज हम भाग करना सीखेंगे, ठीक है। भाग कैसे दिया जाता है। अब छोटी संख्या यदि मैं आपके सामने रखूं, एक आपके सामने इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। सबसे सिंपल रखा मैंने कि 2 को 2 से भाग देना है। इसके लिए मुझ पर टेबल आने चाहिए। क्या आने चाहिए? टेबल आने चाहिए। तो आपको बताऊं मैं इसमें क्या करना होता है कि इस तरीके की आकृति बनानी होती है, और जिसको भाग देना है उसको बीच में लिखना है, और जिससे भाग देना है इसको इधर लिखना। अब 2 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ना है कि या तो 2 आ जाए। क्या आ जाए बच्चों? या तो 2 आ जाए, ठीक है, या 2 से कम रहे। जैसे मैंने पढ़ा 2 एकम 2 पूरा आ गया। तो मैं क्या करूंगा, एक बार में आया तो वो जो एक बार में आया वो एक मैं यहाँ पर लिखूंगा और 2 यहाँ पर लिखूंगा, और फिर इसके घटाकर मैं यहाँ पर लिखता हूँ डिजिट। क्या करूंगा, इसमें से इसे घटाकर यहाँ पर डिजिट लिखूंगा, ठीक है। 2 में से 2 गया तो बच्चों 0। अब मैं इसके बारे में बताता हूँ कौन सी संख्या क्या होती है। इसकी बताऊं तो ये होता है बच्चों भागफल। क्या होता है? भागफल। ठीक, ये होता है बच्चों भाजक। ठीक, और ये होता है शेषफल। ठीक बच्चों, क्या होता है? शेषफल होता है। क्लियर? तो समझ में आया? तो इस प्रकार हम भाग देते हैं। तो मैंने बता दिया आपको भाजक कहां पर रखा जाता है, भागफल क्या होता है, शेषफल क्या होता है, ठीक है। टाल लो बच्चों, फिर बढ़ते हैं आगे के बारे में, जानते हो और क्या क्या इसमें कर सकते हैं हम। चलो, अब देखते हैं इसमें आगे क्या कर सकते। जैसे मैंने आपके सामने संख्या रखी कि 5 को भाग देना है 2 से, ठीक है। तो क्या करूंगा मैं, इस प्रकार से भाग दूंगा। 5 यहां पर लिखूंगा, 2 यहां पर लिखूंगा। 2 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ूंगा कि या तो 5 आ जाए या इससे कमाए। भाई 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ठीक है। क्या होगा? 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। भाई 3 बार में पढ़ा तो 6 हो गया। क्या होगा? 3 बार में पढ़ा तो 6 हो गया, और 2 बार में पढ़ा तो 4 हो गया। तो 6 तो ज्यादा हो जाएगा। भाई क्या होता है? 2 दूनी तो होता है 4, और 2 तिया होता है 6। तो 6 तो इससे ज्यादा हो जाएगा। तो इससे पहले वाला टेबल जो होता है ये वाला, ये मुझको पढ़ना है, ठीक है। ज्यादा वाला नहीं पढ़ना, कम वाला टेबल पढ़ना। एक कम वाला टेबल पढ़ो। तो 2 दूनी 4, तो ये 2 बार में आया 4, तो 2 दूनी 4, जो 4 आया मुझको यहाँ पर लिखना, और इसी में से इसे घटाकर नीचे लिखना होता है, ठीक है। तो जब मैं इसमें से इसे घटाऊंगा तो 5 में 4 गया तो बच्चों 1 आया। तो शेषफल क्या आ गया? 1 आ गया। अब आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा जाता है, मिश्रित भिन्न। क्या आता है? मिश्रित भिन्न। तो मैं आपको मिश्रित भिन्न के बारे में बता दूं। मिश्रित भिन्न में कैसे लिखेंगे इसको, ठीक है। चलो बच्चों, मिश्रित भिन्न में कैसे लिख सकते हैं इसको। अब देखो, मिश्रित भिन्न कह सकते हो या मिक्स्ड रेशियो, ठीक है जी, मिक्स्ड रेशियो। अब उसमें कैसे लिखते हैं, मैं क्या करूंगा, नीचे तो होता है बच्चों भाजक, ठीक है। साइड में होता है भागफल, ठीक। और यहां पर होता है शेषफल।
ठीक है बच्चों। तो ये एक तरीके का फॉर्मूला सा तैयार हो गया है और इसमें बताया गया है कि भाई किसको क्या लिखेंगे, कहां पर क्या चीज लिखेंगे। क्लियर। और यदि मैं इसको इंग्लिश में बताऊं तो शेषफल को कहते हैं रिमाइंडर। क्या कहते हैं? रिमाइंडर। क्या कहा जाता है शेषफल को? रिमाइंडर। ठीक बच्चों, यह क्लास जो छोटा सेशन है बच्चों, छोटी क्लास के बच्चों के लिए भी लाभदायक होगा, क्योंकि मैं आपको सिखा रहा हूं भाग देनी। ठीक है, चलो रिमाइंडर कह देते हैं। और भाजक को क्या कहा जाता है? डिवाइजर। ठीक है। और भाज्य को क्या कहा जाता है? डिवाइडेंड। ठीक है, क्या कहा जाता है? डिवाइडेंड। ठीक है, ये हो गया बच्चों भाजक, भाज्य, और क्या हो जाएगा? भागफल हो गया। भागफल बचा, भागफल और देख लेते हैं भागफल क्या कहते हैं। इसको कहते हैं क्वोटेंट। ठीक है जी, क्वोटेंट। ठीक। तो अब इसको जब मैं इस प्रकार से रखूंगा तो यहां पर क्या निकल कर आएगा बच्चों, ये देखो जरा। तो नीचे भाजक होता है, भाजक क्या है? 2। साइड में भागफल होता है, भागफल कितना है? 2। ठीक। और ऊपर होता है शेषफल, शेषफल कितना है? 1। तो बच्चों ये आ गए आपका मिश्र फ्रैक्शन। ठीक है, मिश्रित भिन्न में आ गया। ठीक है, समझ में आया बच्चों? ऐसे मिश्रित भिन्न में भी लिख सकते हैं। क्लियर, समझ में आ गया? तो बच्चों इस प्रकार लिखेंगे और मैं आगे कुछ संख्याएं लेकर आ रहा हूं, कैसे हम भाग देंगे वो सीखो बच्चों। ठीक है, चलो। और बच्चों इसको वीडियो को स्लो करके, ठीक है, स्पीड कम करके आप इसके नोट्स बना सकते हो और देख सकते हो बार बार। 3 से 4 बार देखना तो आपके समझ में आ जाएगा। यदि किसी भी कॉन्सेप्ट में आपको कोई दिक्कत आती है बच्चों, कमेंट करना, मैं आपको उसका सॉल्यूशन भेज दूंगा। ठीक है, दोबारा सा उस वीडियो को रिकॉर्ड करके सेंड कर दूंगा। ठीक है, चलो बच्चों बढ़ते हैं आगे। ठीक है, तो मैंने सिंपल तो भाग देना बता दिया। अब डिजिट हो जाती है बड़ी बड़ी। बड़ी बड़ी डिजिट में भी यही होता है बच्चों, बस टेबल आने चाहिए आपको। क्या आने चाहिए? टेबल आने चाहिए। यदि संख्या लिख रही है, ये लिख रही है, भाग देना है इसको 5 से। किससे? 5 से। भाई कितनी भी बड़ी संख्या हो, कितनी भी छोटी संख्या हो, चाहे किससे भाग देना, करना इसी प्रकार से बच्चों। क्या करना है? करना इसी प्रकार से। तो मैं इसको भाग दूंगा तो ऐसे लिखेंगे, 2, 5, 4, 5। इसको भाग देना है 5 से। ठीक है, चलो जी। जब मैं इसको 5 से भाग दूंगा तो 5, यहां पर देखो छोटी संख्या है बच्चों। क्या है? छोटी संख्या है। तो मैं क्या करूंगा? दो संख्या एक साथ ले लूंगा। क्या करूंगा? दो संख्याएं एक साथ ले लूंगा। अब जब ले लूंगा तो एक पहाड़ा पढ़ूंगा कि या तो ये आ जाए या इससे कम संख्या आए, या तो यह आ जाए या इससे कम संख्या आ जाए। तो मैं 5 का पढ़ूंगा, 5 चौक 20, 5 पूरे 25। तो बच्चों 5 पूरे 25 मतलब 5 5 जा 25। क्लियर? 5 5 जा 25। अब यहाँ पर 25 आ चुका है, मतलब कि 25 आ चुका है और 25 ही हम पढ़ रहे हैं पढ़ा। तो 5 पंजे 25 हो जाएगा बच्चों, तो 25 लिख दिया मैंने। ठीक, ये हो गया। अब इसमें से मैंने बताया था घटाकर लिखना, 5 में 5 गए 0, 2 में से 2 गए 0। अब अगली संख्या तारेंगे तो बच्चों, ठीक है, अगली संख्या तारेंगे तो एक 0 लगाएंगे। क्या लगाएंगे? एक 0 लगाएंगे। ठीक है, चलो। अब इसको पहचानने का तरीका, कुछ बच्चे क्या होते हैं, जीरो लगा कि ये 0 लगाते नहीं है और सीधा भाग देते थे। क्या कर देते हैं? सीधा भाग दे देते हैं। ठीक है, क्या कर देते हैं? सीधा भाग दे देते हैं। अब इससे क्या करना है हमको? इससे बचना है बच्चों। अगली संख्या तार लेंगे हम। क्या तारी? 4। ठीक है, तार ली। अब ये संख्या है छोटी,
अब ये संख्या है छोटी, तो अगली संख्या फिर ताल लो तो हो जाएगा 45। कितना हो जाएगा? 45। अब एक पहाड़ा होता है बच्चों कि 5 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ना है कि 45 आ जाए। क्या आ जाए बच्चों? 45 आ जाए। तो 5 नम 45 होता है, मतलब कि 5 9 जा 45 हो जाएगा। तो मैं यहां पर पढ़ूंगा 5 9 जा 45। तो बच्चों पूरा पूरा कट जाता है, जीरो आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। अब इसको चेक करने के लिए कि हमारा ठीक है या नहीं है, तो क्या करेंगे हम कि 5 शून्य 9 में किसकी गुना करेंगे? 5 की। ये मैंने पीछे करना सिखाया है। तो 5 की गुना 9 में करेंगे, 5 नम 45। 45 ऐसे लिखा जाता है, 45 का 5 नीचे लिख लिया, 4 चढ़ गया हासिल। 5 0 0 जीरो हो जाएगा। मैंने बताया जीरो में किसी भी संख्या गुना करो तो जीरो बन जाएगा, और जो हासिल चढ़ा उसको लिख दो, यहां पर ये लिख दिया। ठीक है, अब 5 गुना 5 मैंने 5 पूरे 25। तो देखो बच्चों, क्या यही संख्या है? आ गई नहीं? तो यहां पर भी इस तरीके के क्वेश्चन में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। ठीक है, उससे बचना है बच्चों, गलती से बचना है। मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे करना है। ये क्वेश्चन सबसे हार्ड है, क्योंकि बच्चे क्या करते थे, इसमें गलती कर देते, जीरो नहीं लगा था, सीधा 59 लिख देते। ठीक है, चलो बच्चों, ये समझ में आया? बच्चों स्पीड थोड़ा कम करके देखना। ठीक है, 2 से 3 बार देखना तो आपके समझ में आ जाएगी। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। एक तो इस प्रकार का हो गया, और भी क्वेश्चन बना सकते हैं। 2 4 3 2 1, इसको भाग देना है मुझको 3 से। किससे? 3 से भाग देना। किसी से भी संख्या, कोई सी भी कैसा भी आ जाए भाग, आप दे सकते हो। मैं बता रहा हूं कैसे करना है, बस एक ही तरीका है। आप क्या करोगे, संख्याएं लिखनी है 2 4 3 2 1, किससे भाग देना? 3। ठीक है, चलो जी, 3 से छोटी संख्या है तो एक साथ ले ली मैंने, दो संख्या एक साथ ले ली, ये ले ली। ठीक है, दो संख्या एक साथ ली तो यहां पर आया 24। तो 3 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ना है बच्चों कि 24 आ जाए। 3 अट्ठे 24 होता है, या 3 8 जा 24। क्लियर बच्चों? 3 8 जा 24 होता है। तो मैं जब पहाड़ा पढ़ूंगा तो पूरा पूरा कट रहा है बच्चों। क्या कर रहा है? पूरा पूरा कट रहा है। तो मैं यहां पर लिख दूंगा, यहां पर जीरो आएगा, यहां पर जीरो आएगा। ठीक, अब अगली संख्या तारेंगे हम, तो उससे पहले क्या लगाते हैं? जीरो। क्या लगाते हैं? जीरो। क्योंकि बच्चों एकदम हमने दो संख्या ली थी, तो अगली संख्या लेने के लिए जीरो तारेंगे। ठीक, ये तरीका होता है। अब मैंने अगली संख्या तारी 3। ठीक, अब इतनी 3 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ना है कि 3 आ जाए। तो 3 एकम 3, जीरो आ गया। फिर अगली संख्या तारेंगे, ये आ गया 2। तो बच्चों यह तो छोटी संख्या थी। क्या थी? छोटी संख्या थी ये तो। अब छोटी संख्या थी तो अगली संख्या फिर तार लो, क्या होगा? 1। तो 3 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ो कि 21 आ जाए। कितनी बार पढ़ना पड़ेगा? 3 सत्ते 21, मतलब 3 7 जा 21। जब मैंने 3 7 जा 21 पढ़ा तो ये बच्चों पूरा का पूरा कट गया, 0 0। अब मैं एक बार इसको देख लूंगा ट्राई करके कि भाई मेरा आंसर ठीक है या नहीं। तो मैं क्या करूंगा, इसकी गुना इसमें कर दूंगा। जब मैंने इसकी गुना इसमें करी है तो बच्चों क्या करेंगे, अब हम 3 सत्ते 21, 21 ऐसे लिखा जाता है। एक मैंने यहां लिख दिया, 2 चढ़ गया हासिल। फिर 3 एकम 3, 3 और 2 5। एक बार देखना बच्चों क्या आया, 3 एकम 3 और 2 5। गड़बड़ हो रही है, इसका मतलब कहीं पर गलती करी है, कहीं पर गलती करी है। वो गलती ही मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, कि क्योंकि बच्चे यहां पर गड़बड़ कर देते हैं। यहां तो हमने लगा दी जीरो, लेकिन आगे भी तो है संख्याएं, उसके बारे में भी तो सोचना है। ठीक है भाई, उसके बारे में भी तो सोचना है। तो मैंने ये जो गड़बड़ लिखी है, बच्चे यहां पर भी गड़बड़ कर देते, क्योंकि इससे पहले वाले में तो मैंने शुरू में लगा दी थी। अब यहां पर भी तो बनेगी, अब बच्चे यहां पर भी गड़बड़ कर सकते हैं इस तरीके क्वेश्चन में। तो इस तरीके क्वेश्चन भी लेकर आया हूं, जिससे कि बच्चे देख सके कि कैसे करेंगे। ठीक, तो मैंने देखा यहां पर आया 5, लेकिन यहां पर 5 तो है नहीं, इसका मतलब कहीं पर गड़बड़ है। वो गड़बड़ बताऊं तो मैं, यहां पर है बच्चों। कहां पर है? यहां पर है।
तो देख लो बच्चों, इस प्रकार गड़बड़ कर देते हैं। चलो यहां से फिर से देखते हैं। क्लियर? चलो इसी प्रकार बताता हूं बच्चों। मैं आपसे कहता हूं कि आप आंसर निकालने के बाद भी उसको चेक कर सकते हो। जैसे मैंने गुना वाले पार्ट में बताया कि आप आंसर निकालने के बाद चेक कर सकते हो कि आंसर सही है या गलत है। ठीक है, तो यहां तक हमारा हो गया था 3 एकम 3। क्लियर? इसमें से ये गया तो यहां पर आया 0। अब अगली संख्या तारेंगे तो यहां पर क्या आएगा? तो बच्चों यहां पर 0 लगा देंगे। ठीक है, क्योंकि यह छोटी संख्या है। अब अगली संख्या तारने के लिए हमने 0 लगाई, तो ये तो छोटी संख्या, तो अगली संख्या एक और तारेंगे तो क्या हो जाएगा? 21 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 21 हो जाएगा। तो अब 3 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ेंगे क्योंकि वही बच्चों ये छोटी संख्या थी। दो संख्या एक साथ तारेंगे तो 0 तो तारनी ही पड़ेगी। ठीक है, तो 3 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ो कि 21 आ जाए। 3 सत्ते 21 या 3 7 21। तो ये आ गया बच्चों 21। अब कट गया, 0 आ गया, 0 आ गया। अब देखो गुना करके 3 की 7 में करेंगे तो 21 आएगा बच्चों। 21 का 1 लिख दिया, 2 चढ़ गया हासिल। 3 0 0 0 आ गया, तो जो हासिल है वो लिख दो। ठीक है, 3 एकम 3 आ गया, फिर 3 0 0 और 3 अट्ठे 24। ठीक है, बिगड़ की माल। यहां पर देखो बच्चों, क्या यही बैठता है? नहीं बैठता है। तो यहां पर भी एक चीज और है। कहां पर? यही तो चीजें बतानी है, क्योंकि बच्चे यहां पर गड़बड़ करते हैं। ये गड़बड़ ही सिखानी है कि किसको कैसे ठीक करा जाता है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने क्या करा था, यहां पर देखो, बच्चे सोच रहे होंगे कि यहां पर 0 लिखी। 0 लिखने का कारण क्या है जानते हो? 0 लिखने का कारण यह है कि मैंने दो संख्या के बाद में एक अगली संख्या जो लिखी थी वो थी छोटी, इससे छोटी थी, तो मुझको दूसरी संख्या भी ताननी पड़ी, इसलिए मैंने यहां पर 0 लगाई। ठीक है, नहीं तो मैं 0 नहीं लगाता। अब यहां पर आ जाओ दोबारा। ठीक है, तो यहां पर क्या आ गया? मैंने यहां पर लिखा 3 अट्ठे 24, ये हो गया। अगली संख्या जब मैंने 3 तारी यहां पर, तो मुझको यहां पर 0 नहीं लगाना था। क्यों? कारण है, क्योंकि भैया ये संख्या छोटी थोड़ी है। छोटी होती तो मैं अगली संख्या तारता और एक 0 लगा देता। नहीं है ना? तो अब यहां से मुझको 0 हटानी है। तो आंसर आ जाएगा बच्चों, क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। क्या हटानी है मुझको? 0 हटानी है। ये 0 हट गई। ठीक है, 0 हटी। अब आंसर चेक कर लो। क्या कर लो? अब आंसर चेक कर लो। अब देखो, अब देखो, 3 सत्ते 21। भाई 21 ऐसे लिखा जाता है, अभी बता, 2 बार बता चुका हूं मैं। तो 2 हासिल चढ़ गया। 3 0 0 2 हासिल था, यो ऐसी तालो 3 एकम 3 और 3 अट्ठे 24। अब देखो यही है क्या? आ गया नहीं आ गया? बस यही सीखना था बच्चों। भाग देना सभी को आता, लेकिन जब क्वेश्चन आ जाए कि 0 कैसे आई, तो यहां पर बच्चे गड़बड़ा जाते हैं। यही क्वेश्चन लाजवाब है बच्चों, इसी तरीके के क्वेश्चन आपको सिखाने हैं मुझे। ठीक है, यही क्वेश्चन आते हैं पेपर में। ठीक, और इसी में ही कंफ्यूजन होती है बच्चों। और देख लेते हैं एक दो क्वेश्चन। ठीक है, एक क्वेश्चन और रख दिया है मैंने आपके सामने, ये रहा। चलो जी, मैं तालु संख्याएं है 2 3। ठीक,
चलो जी, अब यहां पर बात करते हैं, मुझको यहां पर भाग देना है। ठीक है, क्या करना है, मुझको भाग देना है। ठीक है, अब इस संख्या को मैं भाग दूंगा। ठीक है, अब यहां पर देखो, पहली संख्या, अभी तक मैंने क्या काम करा था कि दो दो संख्या एक साथ भाग दी थी। अब सिंगल संख्या, क्यों? क्योंकि भाई पहली संख्या ही छोटी थी वहां पर। ठीक है, तो इसलिए मुझको दो संख्याएं लेनी पड़ी। यहां पर देखो पहली संख्या ही आ गई भाग देने के अंडर में, तो दो का पहाड़ा इतनी बार पढ़ूंगा कि चार आ जाए, दो दूनी चार। तो ये हो गया दो दूनी चार। काटूंगा तो जीरो आ जाएगा। अगली संख्या पांच ताल लो, फिर पांच मुझको काटना है, दो का पहाड़ा इतनी बार पढ़ो या तो पांच आ जाए, इससे कम। दो दूनी चार, दो तिया छह, दो दूनी चार, दो तिया छह। ठीक है, अब बात करते हैं, दो तिया छह, तो छह तो ज्यादा हो जाएगा। अब दो दूनी चार पढ़ना है मुझको, क्या पढ़ना, दो दूनी चार। ये होगा, पांच में चार गया, एक बचेगा बच्चों। अब ये छोटी संख्या, अगली संख्या ताल लो छह, तो दो का पहाड़ा इतनी बार पढ़ो कि 16 आ जाए। दो अट्ठे 16, मतलब टू एट जा 16। ये आ गया बच्चों। ठीक है, ये पूरा कट जाता है। अगली संख्या फिर तारो दो, तो दो का पहाड़ा इतनी बार पढ़ो कि दो आ जाए। दो एकम दो, तो बच्चों आ गया दो, फिर ये जीरो हो जाता। अगली संख्या फिर तारो, कितनी आ जाती है, तीन। अब दो का पहाड़ा इतनी बार पढ़ो कि आ जाए क्या, तीन। दो एकम दो, दो दूनी चार, चार जाता जाएगा तो दो एकम दो, तो घटाएंगे तो एक बचेगा बच्चों। क्या बचेगा, एक बचेगा। अब एक बचा है, तो कई बार आंसर क्या आ जाता है, फ्रैक्शन में आ जाता है, मिश्रित भिन्न में। यदि मैं इसकी बात करूं तो मिश्रित भिन्न में कैसे होगा, मैं इसको मिश्रित भिन्न में लिखूंगा तो ये हो जाएगा इस प्रकार। जिससे भाग देते हैं उसको लिखते हो नीचे, जिससे भाग देना दो से, तो यहां पर आ गया। भागफल क्या होता है, साइड में लिखा जाता है, और शेषफल यहां पर। ये हो गया बच्चों। यदि पॉइंटों की बात करें, पॉइंटों में भी लिख सकते हैं, कैसे? अब क्या करना है, यहाँ पर एक है तो मैं यहाँ पर पॉइंट लगा सकता हूं। पॉइंट लगाने के बाद में मैं यहाँ पर जीरो लगा दूंगा। फिर दो का पहाड़ा इतनी बार पढ़ूंगा कि 10 आ जाए। क्या आ जाए, 10 आ जाए, क्योंकि यहाँ पर 10 बन गया, दो पंजे 10। कितना आ गया बच्चों, दो पंजे 10। ये पूरा कट जाएगा और यहाँ पर आ जाएगी जीरो। बस 10 में 10 गया जीरो। तो अब क्या आया यहाँ पर आंसर, 22811.5। ठीक है बच्चों, पॉइंटों में भी निकालना बता दिया मैंने। ठीक है, पॉइंटों में भी निकाल सकते हो। अब चाहे संख्या कितनी भी बड़ी हो, आप उसको सोल्व कर सकते हो। मुझको बस इतना बताना था कि भाग दिया कैसे जाता है। ठीक है, भाग दिया कैसे जाता है मैं ये बता रहा हूं। ट्रिक जो होंगी, ट्रिक की वीडियो अलग बनाऊंगा, क्योंकि ये ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं होनी है। 20 मिनट के आसपास की वीडियो रखनी है मुझको, और क्वेश्चन सोल्व करने सिखाने आपको बस। जैसा कि आपके सामने एक क्वेश्चन और रख देता हूं पॉइंटों में। भाई ये संख्या लिख रही है, ठीक, से भाग देना है किससे, दो से। किससे, दो से भाग देना। तो मैं क्या करूंगा इसके लिए, अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं। भाई भाग देने का मतलब होता है आप उसको फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। मैंने ऐसे लिखा तो नीचे लिखा दो। अब इसमें क्या होता है, आपको क्या करना होता है, पॉइंट हटाने के बाद उसकी पॉइंट, मतलब उसका पॉइंट हटा दो। जब मैं इसका पॉइंट हटाऊंगा, ठीक है, तो नीचे पॉइंट के बाद में जितनी संख्या है उतनी संख्या से जीरो, मतलब उतनी ही जीरो लगा देनी नीचे। पॉइंट के बाद में एक संख्या तो एक जीरो लगा दी, ये लग गई। तो अब संख्या क्या मिली, 256 बट 2 × 10। क्लियर? अब मुझको इसे भाग देना है। ठीक है, अब मुझको इसे भाग देना है, तो अब देखो आसान तरीका। अब क्या करूं, मैं इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाऊंगा और इससे भाग दे दूंगा इसको। जब मैं इसको भाग दूंगा तो इस प्रकार ही भाग देना सीखो बच्चों। कुछ बच्चे क्या होंगे, इसको ऐसे देंगे 256। ठीक है, जैसे मैंने बताया, तो दो का पहाड़ा इतनी बार पढ़ो कि दो आ जाए। दो एकम दो, कट गया, जीरो आ गया। अगली संख्या पांच ताली पांच।
2 का पहाड़ा इतनी पार पढ़ो, 5 आ जाए इससे कमाए, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 6 ज्यादा आ जाएगा, 2 दूनी 4, 1 बचेगा, अगली संख्या ताल ली 6, 2 अट्ठे 16, कट गया। लेकिन इस प्रकार से नहीं करना, अब मैं क्या करूं, ऊपर ही काटूंगा, 2 एकम 2, यहां पर पहाड़ा पढ़ूंगा, 2 दूनी 4, 1 बचेगा, 1 अगले पर हासिल चढ़ जाएगा, 1 अगले पर हासिल चढ़ा देंगे, ये चढ़ा दिया, ठीक है। 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 2 अट्ठे 16, ये आ गया बच्चों, कितना आया 128 बटा 10। अब नीचे की जीरो से वही काम करना जो हम पीछे करके आए हैं, जितनी नीचे जीरो, भाई जितनी नीचे जीरो ऊपर वाली संख्या में पीछे से उतनी संख्या छोड़कर पॉइंट लगा दो। भाई 1 जीरो तो ऊपर वाली संख्या में उतने ही अंक छोड़कर पॉइंट लगा दो, 1 जीरो तो 1 अंक छोड़ा तो पॉइंट लगा दे, ये आंसर आ गया। ठीक बच्चों, पॉइंटों वाला भी आ गया, तो इस प्रकार हम भाग देंगे। क्लियर, समझ में आया? तो बच्चों यह था आज छोटा सा सेशन, मैंने आपको भाग देना दिखाया, ये सिखा दिया मैंने, पॉइंटों वाला भी बता दिया, वैसे ही बता दिया, बस आपको भाग देना आना चाहिए। और आगे बड़ी बड़ी संख्या आएगी तो आपको टेबल आने चाहिए और इसी प्रकार करना और कुछ नहीं करना। इनकी जो ट्रिक्स होंगी गुना करने की या भाग करने की, उनकी क्लास में अलग लेकर 5-5 मिनट की क्लास होगी, उसमें मैं आपको ट्रिक सिखा दूंगा बच्चों, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पर, तो प्लीज चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक कमेंट का बटन जो लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, ठीक है बच्चों, और चैनल को ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पर, धन्यवाद बच्चों।